हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारा जो 24 घंटे का जो समय होता है, ये जो 24 घंटे का हमारा समय होता है, तो इन 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, वह कौन सा समय होता है? तो उस समय को हम बताएंगे कि वो समय कौन सा सबसे ज़्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण समय होता है। जिस समय अगर हम कुछ गॉड से मांगते हैं, कुछ भी हम अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, उस इष्ट से यदि हम कुछ उस समय में मांगते हैं, उस समय में प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी कामना अवश्य पूरी होती है। तो आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो समय के विषय में है। थोड़ा न्यूमरोलॉजी से हटके हैं। न्यूमरोलॉजी के विषय में तो हम डेली वीडियो बनाते हैं, बट आज हम थोड़ा सा समय पर बात करेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो कौन सा समय होता है। तो सबसे पहले हम अब बता दें कि जो एक आम आदमी होता है, ये कि प्रोफेशनल हो या कि कोई भी व्यक्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जो सोकर जगते हैं, उनका जो टाइम होता है, 70% लोग, 80% लोग 7-8, आज के दौर में यदि हम बात करें तो 9 बजे लोग उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। जिनका ड्यूटी का टाइम होता है वो 7 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी 8 बजे या 9 बजे ड्यूटी होती है वो 7 बजे जगते हैं सो करके। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो काम करते हैं उनका तो ठीक है, 6 बजे जग गए, 7 बजे जग गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारा दिन काम किए हैं। तो सुबह ऑटोमेटिक उनको नींद आएगी, सुबह ऑटोमेटिक वो सोएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुबह के 4 और 6 के बीच में जगता है सो करके, यदि 4 बजे सो करके जगता है तो ये तो अति उत्तम समय माना जाता है कि इस समय में जो है तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है इस समय में 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। ये बहुत ही पावरफुल समय होता है, बहुत ही ताकतवर समय होता है। इस समय में अगर हम अपनी कोई बात गॉड से, अपने इष्ट से रखते हैं कि हे प्रभु, हमारी ये कामना है, हमारी ये इच्छा है, अवश्य पूरी हो, तो वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। ये जो 4 से 6 का समय होता है, 3 से 6 का जो समय होता है, इस समय में जो हमारे गॉड्स होते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, ये हमसे सूक्ष्म रूप में आते हैं मिलने के लिए। सूक्ष्म रूप में बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो जिस भी रूप में होते हैं वो हमसे सूक्ष्म रूप में आते हैं मिलने के लिए। उनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हम इसमें एक बात और बोलेंगे, जो यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स की जो पावर होती है, जो पूरे प्राकृतिक की जो पावर होती है, अगर हम उसमें बात करें तो उसकी पावर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। ये 4 और 6 का जो टाइम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइम माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन टाइमों में सुबह सोकर जग जाता है, तो और वो डेली, एक दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक दिन आप जगो फिर दूसरे दिन उसी तरह, 2 दिन जगो फिर तीसरे दिन उसी तरह, नित्य क्रिया करना पड़ता है। सुबह 3 या 4 बजे, जितने बजे नींद खुले, उठ करके नित्य क्रिया करके अगर हम अपने इष्ट को ध्यान करते हैं, जग बस जाने से नहीं होता कि जग गए और हम काम करना चालू कर दिए। नो, जग करके हमें वर्किंग पहले नहीं करना है। पहले हमें अपने इष्ट को, जिस भी हम इष्ट को मानते हैं, पहले हमको उन्हें याद करना है, स्मरण करना है और उनसे बातें करना है। जो हमारे मन में मानसिक तनाव है उनसे कहना है, अपनी बातों को शेयर करना है कि हे प्रभु, मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानियां हैं, मेरे जीवन में इस प्रकार का तनाव है। अगर हमारे जीवन में कोई सुख है, ऐश है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं। यानी यदि हम इस समय में 4 और 3, 3 और 6, 4 और 6 के बीच में अगर हम इस समय में अपने इष्ट से बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूजा ही करें,
हम अपना नित्य क्रिया कर करके, जैसे नहाना धोना, थोड़ा ध्यान करना, योग करना, तो इस समय में अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हमारी बातें पूर्ण रूप से, जो हमारे भगवान होते हैं, जो इष्ट होते हैं, वो ज़रूर पूर्ण रूप से हमारी बातें सुनते हैं। तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके तो 4 बजे का समय जगने का बहुत ही अच्छा समय होता है। 4 बजे आप लोग जगिए। 4 बजे कोई भी नित्य क्रिया करने के बाद कोई भी कार्य भी शुरू करेंगे तो वो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन उसके पहले हम 5 मिनट या 10 मिनट अपने इष्ट से वार्तालाप करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।